बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम आज CRPC की सेक्शन 54 से ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं। 53 सेक्शन तक हमने पढ़ लिया था CRPC की लॉ गेट में। अब हम 54 को शुरू कर रहे हैं। 54 में आज हम पढ़ रहे हैं, ये CRPC की 54 में ये पढ़ने का अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ये हमारा पोर्शन शुरू हो गया कि पुलिस किस किस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये शख्स हमारा पोर्शन शुरू हो गया। इसके अंदर वो वाले अब हम सारे के सारे केस पढ़ेंगे जिसके अंदर पुलिस जो है बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है। 54 से ऑनवर्ड हम ये पढ़ेंगे। अब 54 सेक्शन के तहत आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि सेक्शन 54 के तहत पुलिस जो है कितनी तरह के लोगों को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आप कहेंगे सेक्शन 54 के तहत पुलिस जो है 9 तरह के लोगों को जो है वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला कौन सा शख्स जिसको पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? वो शख्स जिसके मुताल्लिक या तो पक्की रिपोर्ट हो या कोई काबिल यकीन रिलायबल इंफॉर्मेशन हो या कोई बहुत ज़्यादा पक्का जो है सबूत हो या बहुत पक्का शक हो, सस्पेक्शन हो कि ये जो शख्स है इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उस शख्स को पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। जिसके मुताल्लिक पुलिस को शक हो या इंफॉर्मेशन हो या कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट हो कि इस शख्स ने कोई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो पुलिस बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगी। दूसरा किस शख्स को पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? वो शख्स के जो हाउस ब्रेकिंग के अंदर मुब्तला हो, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग के अंदर हो। हाउस ब्रेकिंग के केस के अंदर जो शख्स मुलव्वस होता है उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा, ऐसा शख्स के जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, इश्तिहारी मुल्जिम हो, उसको पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब इसमें आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। लॉ गेट में आपको उलझा कर पूछेगा कि पुलिस एक इश्तिहारी मुल्जिम वो जिसको CRPC के तहत यानी इस कोड के तहत जो है इश्तिहारी करार दिया, क्या सिर्फ पुलिस उसी शख्स को जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या किसी और को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कि इस किताब के अलावा, इस CRPC के अलावा किसी और ज़रिए से वो शख्स इश्तिहारी करार दिया हो? आप कहेंगे जिस शख्स को CRPC यानी इस कोड ने इश्तिहारी करार दिया उसको तो पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर ही सकती है, मगर अगर उस शख्स को भी जो है पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जिसको सूबाई हुकूमत ने, प्रोवेंशनल गवर्नमेंट ने जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया हो, तो उसको भी पुलिस क्या कर सकती है? बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। देखो दोबारा सुन लो, पुलिस किस इश्तिहारी मुल्जिम को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? 2 तरह के इश्तिहारी मुल्जिमों को पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला वो जिसको इस किताब ने, CRPC ने, इस कोड ने क्या किया हो, उसको इश्तिहारी करार दिया हो, या सूबाई हुकूमत ने किसी शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया हो, उसको भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे हमारे पास 4th है कि ऐसा शख्स जिसके पास सस्पेक्शन हो कि स्टोलन प्रॉपर्टी के मामले में ये मुब्तला है, यानी किसी शख्स के मुताल्लिक ये शक हो कि ये चोरी का माल लेता है, देता है, बेचता है, उस शख्स को भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 5वां, ऐसा शख्स के जो पुलिस को obstruct the police officer while in the execution of his official duty, ऐसा शख्स कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आती है और वो पुलिस को गिरफ्तारी नहीं होने देता है, पुलिस की एग्जीक्यूशन नहीं करने देता और भागने की कोशिश करता है, या ये तो भाग जाता है या अटेम्प्ट टू एस्केप करता है, यानी भागने की कोशिश करता है। दोबारा देखो, एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए अपनी ड्यूटी के तहत कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ, और वो उसकी ड्यूटी अदा नहीं करने दे रहा, या तो भाग जाता है या भागने की कोशिश कर रहा है, उस शख्स को भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 6, फौज से भागा हुआ, आर्म्ड फोर्स से भागा हुआ कोई भी शख्स पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 7वां, कोई ऐसा शख्स जिसने जुर्म तो पाकिस्तान के बाहर के, इसको ज़रा गौर से समझना, लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि एक शख्स ने
जुर्म इंग्लैंड में किया और वो शख्स पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, वो पाकिस्तान का मुजरिम नहीं है, वो इंग्लैंड का मुजरिम है, मगर वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो जाता है और जो उसने जुर्म इंग्लैंड में किया वही जुर्म अगर पाकिस्तान में करता तो वो जुर्म ठहराया जाता। तो क्या ऐसे शख्स को पुलिस 54 के तहत बग़ैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? आप कहेंगे हाँ कर सकती है। ऐसा शख्स को जो बाहर का मुलजिम हो मगर पाकिस्तान में दाखिल हो और उस शख्स ने जो जुर्म किया वो पाकिस्तान में भी जुर्म माना जाता, अगर वो पाकिस्तान में करता तो उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। 8वां कि ऐसा शख्स के जो रिलीज्ड कन्विक्टेड हो, यानी ऐसा शख्स कि जो मुजरिम था मगर रिहा हो गया हो, उसके मुताल्लिक अगर ये कहा जाए कि उसको दोबारा पकड़ लो तो पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। 9वां है हुज अरेस्ट ए रिक्विजिशन हैज़ बीन मेड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। 9वां वो शख्स कि जिसको 54 के तहत पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है कि जिसके मुताल्लिक दूसरा पुलिस वाला गुजारिश कर दे कि तुम जो है शख्स को पकड़ लो, ये मेरा मुलजिम है, तो उसको भी पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हमने ये 54 में 9 केसेस पढ़े जिनके अंदर पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। अब है 55, इसमें कहा गया कि अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड, हैबिचुअल रॉबर वगैरह। इसमें यह कहा गया कि ऐसा शख्स कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, रॉबर हो, थेफ्ट हो, इस तरह का कोई शख्स हो, उसको भी पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे से मामले हैं। इसमें कहा गया कि एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिमसेल्फ। इसमें यह कहा गया, इसी के अंदर 55 के अंदर कहा गया कि एक शख्स, उसके ऊपर पुलिस को शक पड़ जाता है कि ये ना तो अपना नाम सही बता रहा और ये एक ऐसा कोई मशकूक आदमी है कि अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर बैठेगा, तो क्या पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। किसी पे पुलिस को शक पड़ जाए और वो शख्स उसको सही बात ना बता रहा हो और पुलिस को ये हो कि नहीं ये कोई बहुत बड़ा जुर्म करने वाला है, उसको भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, उस शख्स को भी पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जिससे पुलिस कुछ पूछे कि तुम कौन हो और वो शख्स पुलिस को ना बताए मैं कौन हूं, ठीक है, तो उसको भी पुलिस मशकूक हालत, मशकूक शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती। तीसरा, आदि मुजरिम हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो, किस चीज़ का, रॉबरी का, हाउस ब्रेकिंग का, थेफ्ट का, या स्टोलन प्रॉपर्टी को लेने देने का, या एक्सटॉर्शन करने का, लोगों को डराने धमकाने वाला, इस तरह के कोई भी आदि मुजरिम हो, उनको भी पुलिस बगैर वारंट के 55 के तहत अरेस्ट कर सकती है। अब है 55 के तहत अरेस्ट कर सकते। अब है 56, 56 अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें यह है कि प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सब ऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें यह कहा गया कि क्या एक पुलिस वाला अपने मातहत को, सब ऑर्डिनेट को ये कह सकता है कि मेरी जगह पर तुम जो है गिरफ्तार कर लाओ? हाँ, वो कह सकता है। किस तरह कह सकता है? 2 तरह के पुलिस वाले कह सकते हैं। एक तो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने मातहत को कह सकता है, और एक वो पुलिस वाला जो चैप्टर 14 के तहत, चैप्टर 14 के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, वो अपने मातहत को कह सकता है, सबऑर्डिनेट को कह सकता है कि तुम मेरी जगह पर जाकर उसको अरेस्ट कर लो। अब आपसे लॉ गेट ने पूछेगा क्या वो ज़बानी कहेगा? आप कहेंगे नहीं, वो रिटर्न लिख कर देगा कि तुम उसको अरेस्ट करके लाओ। अब लॉ गेट ने पूछेगा वो रिटर्न जब लिखेगा, उस रिटर्न चीज़ में क्या लिखेगा? आप कहेंगे उसमें उस शख्स का नाम लिखेगा, मुलजिम का नाम लिखेगा, वल्दियत लिखेगा, रेजिडेंस लिखेगा, कहाँ का रिहायशी है, फिर ये लिखेगा उसने कौन सा जुर्म किया है, उसका पूरा अहवाल लिखेगा कि तुम इसको जाकर अरेस्ट करके लेके आओ। अब लॉ गेट में आपको 56 से एक और चीज़ बनाकर पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जो शख्स उसको अरेस्ट करने के लिए जा रहा है वो हुक्मनामा लेकर कि मैं तो तुम्हें अरेस्ट करने का पाबंद नहीं हूँ, मगर मुझे हुक्मनामा मिला अपने बड़े ऑफिसर से, वो जो शख्स अब हुक्मनामा लेके जा रहा है और जब मुलजिम के पास पहुँचता, लॉ गेट में आपसे पूछेगा, मुलजिम के पास पहुँचता, मुलजिम उससे कहे तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मुझे तो कोई और अरेस्ट किसी शख्स ने करना था, तो क्या वो मुलजिम उस शख्स से जो हुक्मनामा लेकर आया है उससे ये कह सकता है कि तुम मुझे वो तहरीरी हुक्म दिखाओ कि तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो? हाँ, वो मुलजिम उससे कह सकता है कि मुझे तहरीरी हुक्म दिखाओ, तो वो उसको ज़रूर दिखाएगा कि ये तहरीरी हुक्म मैं साथ लेकर आया हूँ, इस हुक्म के तहत मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ।
अब है हमारे पास 57 में ये कहा कि रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब यहाँ पे ये बात कहेगी 57 में, एक पुलिस वाला किसी शख्स से पूछता है, मशकूक आदमी है, और उससे ये पूछता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, तुम कौन हो, मुझे तुम पे शक पड़ गया, तुम यहाँ पे नहीं रहते, तुम मुझे मशकूक आदमी नज़र आते हो, और वो उसको नाम, अपना एड्रेस पता नहीं बताता, या अगर बता रहा है तो पुलिस को ये यकीन है कि ये झूठा बता रहा है, गलत बता रहा है। अब पुलिस क्या करेगी? अब उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब आपसे लॉ एक्ट में 57 का ही पूछेगा कि अगर वो शख्स अपना नाम पता सही बता देता है अरेस्ट होने के बाद, तो अब पुलिस क्या करेगी? अब बॉन्ड लेकर, श्योरिटी लेकर क्या करेगी? उस शख्स को ज़रूर रिहा कर देगी। ठीक है, ज़रूर शेल के साथ उसको रिहा कर देगी। तो क्या करेगी? जब वो अपना सही बताता है तो उसको ज़रूर रिहा कर देगी। अब आपसे लॉ एक्ट में एक और चीज़ 57 के अंदर ही पूछेगा कि अगर वो शख्स जिसको अरेस्ट किया गया वो पाकिस्तान में, उसके अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको अरेस्ट किया गया उसकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब उससे जो पुलिस बॉन्ड लेगी, श्योरिटी लेगी, वो किन की लेगी? तो आप कहेंगे अब ऐसा शख्स को जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो मशकूक हालत में पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, अब उसको वो नाम पता बता देता है, उसको छोड़ेगी तो किस पे छोड़ेगी? उन बंदों की ज़मानत पे छोड़ेगी जिनकी जायदाद पाकिस्तान में होगी। तो पाकिस्तान में जिस शख्स की जायदाद ना हो, पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, तो अब वो अगर अपना नाम पता बता दे तो पुलिस उसको किन की ज़मानत पे छोड़ेगी? उन लोगों की ज़मानत पे जिनकी जायदाद पाकिस्तान में मौजूद हो। अब लॉ एक्ट में आपको 57 जो है उसकी सब सेक्शन 3 के तहत एक और चीज़ पूछेगा। वो ये कहेगा एक शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे होने वाले हैं, वो ना तो अपना नाम बताता, ना अपनी रेजिडेंसी बताता, कुछ भी नहीं बताता, और ना जब फिर वो कोई बॉन्ड नहीं देता, मुचलका नहीं देता, कोई ज़मानत नहीं देता। पुलिस कहती चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम मुझे कोई ज़मानत दे दो, वो ज़मानत भी नहीं देता। तो अब पुलिस क्या करेगी? अब आप कहेंगे उसको करीबी तरीन मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर देगी। अब हम पढ़ रहे हैं 58, परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। अब इसमें 58 में आपसे कहेगा कि क्या पुलिस ऐसे शख्स को जिसको पुलिस ने पकड़ना है, फॉर एग्जांपल मैं पुलिस वाला हूं, मैंने उस एक्स को पकड़ना है, वो मेरे इलाके से भावलपुर से निकलकर वो चला जाता है रावलपिंडी और मुझे वो वहां पे मिल जाता है, तो क्या मैं उसको बगैर वारंट के अब गिरफ्तार कर सकता हूं? हाँ, मैं उस शख्स को जो मेरा मुलजिम है और मैं उसको पकड़ सकता हूं, मैं पाकिस्तान की किसी भी जगह से उसको अरेस्ट कर सकता हूं बगैर वारंट के। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा इसके अंदर क्या आज़ाद और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है? वो भी किसी शख्स को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अरेस्ट कर सकती है? आप कहेंगे हाँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी इंक्लूड इन पुलिस ही है कि वो भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से किसी भी शख्स को जिसको वो अथॉरिटी रखती थी अरेस्ट करने की, अगर वो उसका मुलजिम है तो उसको वो क्या करेगी? पाकिस्तान के किसी और हिस्से से भी अरेस्ट कर सकती है। अब हम पढ़ रहे हैं 59, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई प्राइवेट शख्स जो है वो किस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। जिस तरह एक मैं प्राइवेट इंसान हूं, मैं कोई पुलिस वाला तो नहीं, अब मैं किस किस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता हूं? पहला, मैं उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता हूं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो इश्तिहारी मुलजिम हो, और मुझे पता है इश्तिहारी मुलजिम है, मैंने उसको पढ़ा है, कहीं ना कहीं पे देखा कि इश्तिहारी मुलजिम है, मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं, बेशक मेरे पास वारंटी क्यों ना हो। दूसरा, वो शख्स कि जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको भी मैं प्राइवेट शख्स होने के नाते उसको अरेस्ट कर सकता हूं। अब ये कि जब मैंने अरेस्ट कर लिया, क्या मैं अपना उसको घर बिठाए रखूंगा? नहीं, मैं उसको फ़ौरन से पहले क्या करूंगा? किसी पुलिस वाले के हवाले कर दूंगा, मैं किसी पुलिस वाले के हवाले कर दूंगा। अगर मैं जिस जगह से मैंने पकड़ा वहां पे इर्द गिर्द कोई पुलिस वाला मुझे नहीं मिलता, मैं क्या करूंगा? उसको जो करीबी थाना मुझे नजर आया, मुझे ये नहीं पता कि ये पुलिस जो मैंने बंदा गिरफ्तार किया है इसको किस थाने की हदूद लगती है, किस पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, मैं ये नहीं देखूंगा। मुझे जो भी पुलिस स्टेशन करीबी नजर आया मैं वहां पे जाकर उसको जमा करा दूंगा, भाई मैंने ये पकड़ा है।
अब 59 के अंदर आपसे एक और चीज़ ये पूछेगी कि अगर जिस शख्स को कोई अरेस्ट किया गया, ठीक है, जिस शख्स को अरेस्ट किया गया, प्राइवेट शख्स ने अरेस्ट किया, और जब पुलिस ने उसको देखा कि हाँ ये शख्स तो मुझे भी मतलूब था 54 के तहत, 54 के तहत मुझे भी बिला वारंट मैं उसको गिरफ्तार कर सकती थी, तो पुलिस उसको पकड़ के बिठा लेगी, चल तुझे तू तो हमें पहले ही मतलूब था, तेरी तो तलाशी में हम पहले फिरते फिर रहे थे, अच्छा हुआ ये बंदा तुझे अरेस्ट करके ले आया, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। अब पुलिस का अरेस्ट माना जाएगा कि पुलिस ने उसको यानी री अरेस्ट पुलिस कर सकती है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेगी कि ये तो गिरफ्तार करके लाया ही लाया है, मैं तुम्हें री अरेस्ट कर रही हूँ कि तू मुझे 54 के तहत जो था मतलूब था, मैं तुम्हें तेरी तलाश में थी। अभी इसके अंदर जो है 59 के अंदर एक और चीज आपसे पूछ सकता है, अगर एक शख्स जो है पुलिस को यकीन हो जाए कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जा वो पुलिस को गलत एड्रेस नाम बताता है, ठीक है, तो पुलिस अब क्या करेगी, यानी मशकूक बंदा है और पुलिस क्या करेगी, वही वाली बात करके 57 वाली कार्रवाई करेगी कि उस शख्स को क्या करेगी, पकड़ के अपने पास बिठा लेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। यहाँ पे एक और चीज़ है, वही वाली बात दोबारा कह देगी कि अगर कोई माकूल वजह ना हो, देखो यहाँ पे एक और आपको 59 के अंदर बड़ी अहम बात करेगा, एक मशकूक आदमी को लागट में कहेगा कि एक मशकूक आदमी को एक पुलिस ने पकड़ा, पकड़ने के बाद पुलिस को यकीन हो गया नहीं मैंने तो गलत बंदे को पकड़ लिया है, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, उसको एट वंस रिलीज कर देगी, उसको रिहा कर देगी। अब हम 60 पढ़ रहे हैं, 60 में ये कहा गया कि पुलिस ने ऊपर जितने भी बंदों को बगैर वारंट के पकड़ा था, पुलिस पाबंद है कि उनको 60 जो है 60 दफ़ा के तहत, सेक्शन 60 के तहत उसको जल्द अज जल्द विदाउट डिले उनको करीबी तरीन मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दे। देखो, पुलिस जब किसी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करती है तो पुलिस पाबंद होती है कि जल्द अज जल्द विदाउट डिले उसको मजिस्ट्रेट जो करीबी है उसके पास पेश कर दे। अब यहाँ पे आपसे लागट में पूछेगा, अगर पुलिस उसको करीबी मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करती, एक पुलिस वाले ने एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया और वो गिरफ्तार करके उसको लिए फिर रहा है और करीबी मजिस्ट्रेट की जो है उसके पास कोई ऐसा मसला बन जाता है कि वहाँ पेश नहीं कर पाता, अब पुलिस वाला क्या करेगा, अब वो किसी थाने के, अपने मुतलका थाने के इंचार्ज के पास उसको जमा कर सकता है। आपसे लागटें पूछ सकता है कि अगर पुलिस वाला किसी इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर उस शख्स को जो उसने अरेस्ट किया मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर सकता, अब उसको कहाँ पेश करेगा, अब उसको इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पे पेश कर देगा और वो पुलिस इंचार्ज क्या करेगा, अब उसको उसकी इंदराज करके उसको फौरी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। अब है 61 में, बड़ा अहम है 61 कि पुलिस कितनी देर के अंदर अंदर उसको, जिस शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया, कितनी देर के अंदर अंदर उसको जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर पेश करेगी। तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी बाउंड है, पाबंद है उस शख्स को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने की। तो लागट में आपसे पूछेगा, विदाउट वारंट पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कितनी देर के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी, आप कहेंगे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो पाबंद है उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के। अब एक यहाँ पे बड़ा कीमती नुकता, पुलिस ने जिस थाने पे उसको अरेस्ट किया है वहां से जो मजिस्ट्रेट की अदालत है बहुत दूर है और पुलिस को मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो आप कहेंगे इसमें वो पीरियड शामिल नहीं है जो सफ़र के दौरान किया गया हो, तो क्या कहेंगे, इन विच दैट पीरियड इज एक्सक्लूडेड विच हैज़ बीन पास ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, कि जो वो पीरियड इसमें शामिल नहीं है कि जो उस दौरान पास हुआ, उस दौरान खर्च हुआ जो उन्होंने सफ़र किया हो। ये बड़ा कीमती नुकता आपसे लागटे पूछेगा कि सफ़र का पीरियड इसमें इंक्लूड होता है, शामिल होता है, क्योंकि नहीं, इंक्लूड नहीं होता बल्कि एक्सक्लूड होता है, डिस्क्लूड होता है, शामिल नहीं होता। 62 हाँ, बल्कि 61 में एक और चीज़ भी आपसे पूछ सकता है कि क्या पुलिस वाला अगर मजिस्ट्रेट ने किसी शख्स को दफ़ा 157 के तहत
सेक्शन 157 के तहत किसी का स्पेशल ऑर्डर जारी किया गया हो कि उसको अरेस्ट कर लो, उसके बारे में यानी 157 के तहत कोई ऐसा स्पेशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, तब उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। आप कहेंगे तब नहीं, तब वो उसको रख सकता है। तो दोबारा क्या, 157 के तहत अगर कोई स्पेशल ऑर्डर हो तो तब जो है वो मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश ना करे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना उसको विदाउट वारंट अगर उसने गिरफ्तार किया तो उसको लाजमी पेश करेगा। अब है 62 में ये कहा गया कि जैसे ही पुलिस वाला किसी शख्स को अरेस्ट करेगा तो अब वो फौरी क्या करेगा, वो या तो ज़िला नाज़म के पास, वो क्या करेगा, ज़िला नाज़म के पास, ये सिमल्टेनियसली है, लागट में आपको उलझा कर कहेगा, वो सिर्फ इन तीनों में से किसी एक के पास पेश कर, किसी एक को इतला दे दे। आप कहेंगे नहीं, तीनों को ही इतला देगा। तो पुलिस इंचार्ज ने कोई शख्स अरेस्ट होता है तो पुलिस इंचार्ज सिमल्टेनियसली का लफ्ज़ है कि फ़ौरन एक के बाद एक को, सिमल्टेनियस का मतलब है एक के बाद एक को, तो वो किसको, ज़िला नाज़म को या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को वो क्या करेगा, इतला करेगा, मैंने अपने हदूद के अंदर मैंने एक मुलज़िम मेरा पकड़ा गया और मैंने उसको अपने पास अरेस्ट किया है। तो क्या इंचार्ज पुलिस स्टेशन जैसे कि शख्स को अरेस्ट करता है तो वो इन तीनों को इतला देगा। आपसे लागट में उलझा कर कह देगा सिर्फ वो ज़िला नाज़म को इतला दे दे तो काफ़ी है, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट को इतला दे दे काफ़ी है, या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को इतला दे दे काफ़ी है। आप कहेंगे नहीं, तीनों को इतला देगा, ठीक है, कि मैंने इसको पकड़ा है और कि बिला वारंट मैंने उसको गिरफ्तार किया है, ज़मानत ले या ना ले, यानी उस वो कहे कि मैंने उस शख्स को अरेस्ट किया हुआ है बिला वारंट के, चाहे अब उसकी ज़मानत ले ना ले उसका कोई ताल्लुक नहीं, यानी उसको ये कहेगा सिंपल वर्डिंग में कि मैंने एक बंदा अरेस्ट किया है, इन तीनों को बता देगा। अब आपसे लॉ गेट के अंदर एक और चीज़ पूछेगा कि जिन इलाकों के अंदर जो है वो ज़िला नाज़म ना हो, जिन इलाकों में इलेक्शन के तहत ज़िला नाज़म ना हो, उसके अंदर क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे उसमें ज़िला नाज़म की जगह पर वो किसको इतला देगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर को इतला देगा। ये बड़ा कीमती है कि आपसे पूछेगा जिन इलाकों में ज़िला नाज़म की पोस्ट नहीं है, वहाँ पे ज़िला नाज़म के इलेक्शन नहीं हुए, अब वो किसको जो है इतला देगा, आप कहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर को इतला देगा। अब हम पढ़ रहे हैं 63 को, 63 को। 63 में ये कहा गया कि डिस्चार्ज ऑफ ए पर्सन एप्रीहेंडेड, यहाँ पे ये कहा गया बड़ा कीमती, आपसे लागट पूछेगा 63 के तहत, 63 के तहत पूछेगा, जब भी पुलिस किसी शख्स को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करने के बाद अब इसको जिस टाइम चाहे अपनी मर्जी पे छोड़ देगी, बगैर बॉन्ड को लिए, बगैर कोई मुचलका लिए। आप कहेंगे नहीं, जब भी किसी अरेस्टेड पर्सन को पुलिस पकड़ लेती है तो उसको बॉन्ड के बगैर, मुचलके के बगैर उसको नहीं छोड़ सकती। दोबारा सुन ले, पुलिस किसी भी शख्स को जब अरेस्ट करती है तो बगैर मुचलके के, बगैर बॉन्ड के नहीं छोड़ सकती। अब आपसे लागट ने पूछेगा कि अगर मजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर जारी कर दे कि तुमने बॉन्ड नहीं लेना, तो अब उसको रिहा कर देगी? हाँ, अब कर देगी। 63 के तहत क्या, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो बॉन्ड के बगैर नहीं छोड़ेगी। लागट में कह देगा अगर मजिस्ट्रेट कह दे कि तुम इसको बगैर बॉन्ड के छोड़ दो तो छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देगी। 64 में कहा ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस, अगर कोई जुर्म मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया तब क्या होगा, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अगर कोई जुर्म किया और जिससे वो जिस शख्स को ने जुर्म किया उसको वो गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकता था, तो मजिस्ट्रेट खुद भी चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकता है। 54 में क्या कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई शख्स जुर्म कर रहा है और उसके इलाके की हदूद में जुर्म कर रहा है, तो क्या मजिस्ट्रेट उसको चाहे तो खुद अरेस्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। 56 में क्या कहा गया कि अरेस्ट बाय आर इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, इसमें यह कहा गया कि मजिस्ट्रेट खुद चाहे तो ये तो खुद भी या किसी दूसरे को हुक्म दे सकता है कि तुम इस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लो, इसने मेरे इलाके की हदूद में जुर्म किया है। तो 56 में क्या कहा गया कि मजिस्ट्रेट ये तो खुद भी चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, या किसी पुलिस वाले को कह सकता है, या किसी भी शख्स को कह सकता है कि तुम इस फलां बंदे को अरेस्ट कर लो, इसने मेरे इलाके की हद में जुर्म किया है। 66 इसमें यह कहा गया कि पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक,
इसमें 66 में कहा गया कि एक शख्स जुर्म करके भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है या भगा लिया जाता है या भगा ले जाने की कोशिश किया जाता है, तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से पुलिस उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 66 में क्या कहा गया, एक शख्स जो कोई मुजरिम है या तो वो खुद भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है या भगा लिया जाता है या भगा लिए जाने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसको पाकिस्तान के किसी भी इलाके से विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। आखिरी है इसके लिए, वो है 67, यानी हमारा चैप्टर 5 में 67 है, प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 47, 48, 49। इसमें ये कहा गया कि 66 जो अभी हमने पढ़ी है कि पाकिस्तान में कहीं से भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर सेक्शन 47, 48 और 49 भी अप्लाई होते हैं। ये हमने इसके अंदर देखा। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर 5, अब हम चैप्टर 7, चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। इसमें यह है कि समन टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेक्शन अब हम पढ़ रहे हैं 94, 94 सेक्शन पढ़ रहे हैं, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग्स। 94 में ये कहा गया कि अगर या तो किसी पुलिस वाले को या किसी कोर्ट को ये लगे कि फ़लाँ जो डॉक्यूमेंट है फ़लाँ बंदे के पास है, कोई दस्तावेज़ात है, कोई सबूत है, और वो अदालत में केस के लिए, तो कोर्ट को लगे केस के लिए, इंक्वायरी के लिए, या पुलिस वाले को लगे, पुलिस इंचार्ज को लगे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, तो अब वो क्या करेंगे। देखो 94 में कहा गया, या तो इंचार्ज पुलिस स्टेशन को ये लगे कि ये दस्तावेज़ मुझे मंगवाना ज़रूरी है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी, या कोर्ट को लगे कि मेरी इंक्वायरी के लिए, मेरे आगे ट्रायल के लिए ये दस्तावेज़ ज़रूरी है, मुझे मंगवाने चाहिए। अब वो क्या करेगी, बड़ा अहम है। पुलिस वाला अगर मंगवाएगा तो वो ऑर्डर जारी करेगा, फिर जहन में रख लो, पुलिस वाला मंगवाएगा तो ऑर्डर जारी करेगा, अदालत मंगवाएगी तो सम्मन जारी करेगी। आपसे लॉ गेट में गलत स्टेटमेंट बना के देगा कि पुलिस इंचार्ज पुलिस को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसको मंगवाना चाहता है, तो वो उसके बारे में सम्मन जारी करेगा। गलत, पुलिस वाला सम्मन जारी नहीं कर सकता, सम्मन सिर्फ अदालत जारी कर सकती है, पुलिस वाला ऑर्डर जारी करेगा। अब इसी 94 के अंदर आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि अगर वो दस्तावेज़ ऐसे हों जो किसी बैंकर के पास हों, या ऐसा हो कि जो बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 के तहत वो डॉक्यूमेंट आते हों, उस बैंक में रखे गए हों, यानी सिंपल वर्डिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट बैंक में रखे गए हैं, बैंक की पोजीशन के अंदर हैं या बैंक का कोई हिस्सा है, तो अब क्या करेगा। अब उनके अंदर अगर ये वाला मामला है तो फिर सेशन जज या फिर हाई कोर्ट जो है उसको मंगवा सकते। तो क्या सेशन जज उनको मंगवाएगा, अगर वो बैंक का कोई हिस्सा है तो सेशन जज उसको मंगवाएगा। किन किन सेक्शन के तहत उसको मंगवा सकता है सेशन जज उनको, अगर वो मामला किसका है कि ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन अंडर, अगर वो क्या करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 406, 408, 409, 421, 424, 465, 477A, ठीक है। अगर इनके तहत ये आता है कोई मामला तो सेशन जज तहरीरी हुक्म दे के मंगवा सकता है, वरना इनके अलावा कोई होगा तो हाई कोर्ट तहरीरी हुक्म दे के मंगवा सकती। देखो अगर कोई पुलिस वाले को ये लगता है कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ये उस शख्स के पास से मुझे मंगवाना है, किसी इदारे के पास से मंगवाना है, किसी भी जगह से मंगवाना है, तो पुलिस वाला सम्मन जारी नहीं करेगा बल्कि ऑर्डर जारी करके मंगवाएगा। और यही चीज़ अगर अदालत को ज़रूरत है तो अदालत सम्मन जारी करके मंगवाएगी। अब लॉ गेट में पूछेगा अगर यही वाली दस्तावेज़ किसी बैंक का हिस्सा हो या बैंक में रखी गई हो या वो बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 के तहत आती हो तो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अगर वो सेक्शन 403, 406, 408, 409, 421, 424, 465, 477A के तहत आते हो पीपीसी के, तब तो सेशन जज तहरीरी हुक्म दे के मंगवा सकता है बैंक से। अगर ये वाले जुर्म नहीं, ये वाला मामला नहीं, तो फिर हाई कोर्ट जो अपने तहरीरी हुक्म से मंगवा सकती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपसे पूछेगा, आपसे लॉ गेट में पूछेगा 94 के तहत ही क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है, ये कोर्ट ऐसा कर सकती है या पुलिस वाला ऐसा कर सकता है कि जिससे वो दस्तावेज मंगवा रहा है उस शख्स को ना बुलवाए, उससे कि तुम इन पर्सन हाजिर ना हो, बस मेरे पास किसी भी ज़राए के ज़रिए से
वो दस्तावेज़ भेज दो। हाँ, पुलिस और कोर्ट जो है, अदालत जो है, किसी भी शख्स से जो दस्तावेज़ मंगवाएगी ये भी कह सकती है कि तुम खुद लेकर आओ, और ये भी कह सकते हैं कि तुम किसी के भी हाथ भेज दो, कह सकती है। 95 के तहत अब हम सेक्शन 95 पढ़ने, प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। इसमें मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, तीनों को पावर है, मजिस्ट्रेट को भी, सेशन कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को। वो अगर किसी पोस्टमैन को ये चाहें कि कोई ऐसा कोई चीज़ है, कोई ऐसा दस्तावेज है जो पोस्टमैन के पास हो, या कोई क्या नाम है पोस्ट ऑफिस के अंदर वो चीज़ हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि मुझे लाके डिलीवर कर दो। अब से लॉ गेट में पूछेगा इसी 95 के तहत, अगर उनको ज़रूरत ये हो कि मैं इनको डिटेन कर लूँ, अपने कब्ज़े में रख लूँ, कोर्ट ये कर सकती है? हाँ, कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो कोर्ट क्या, अगर कोई ख़त, पार्सल जिसका ताल्लुक टेलीग्राम या क्या नाम पोस्ट ऑफिस वगैरह से हो, तो पुलिस क्या कर सकती, क्या नाम है, अदालत क्या कर सकती है, उनको कह सकती है कि तुम ये मेरे पास ले आओ। और अदालत ये भी कर सकती है कि उनको डिटेन भी कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है 95 के तहत। अब 96 है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। 96 में ये कहा गया कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशू, सर्च वारंट कब कब पुलिस जो है वो इशू कर सकती है। तो पहला केस क्या है, पुलिस को ये पता हो कि जिससे मैं ये चीज़ें मंगवा रही हूँ, ये पुलिस कह रहा हूँ, अदालत को अगर ये शक हो कि जिस शख्स को मैंने ये कहा है कि तुम ये दस्तावेज़ात, ये डॉक्यूमेंट, ये पार्सल वगैरह मुझे दे जाओ, और अदालत को ये यकीन है कि ये बंदा नहीं ला के देगा, तो पुलिस क्या कर सकती है, वहाँ पर सर्च वारंट जारी करवा सकती है। नंबर 2, पुलिस अदालत वहाँ पे भी सर्च वारंट का हुक्म दे सकती है कि जहाँ अदालत को ये हो कि मुझे नहीं पता कि जो मैं दस्तावेज़ मंगवा रही हूँ ये किसके कब्ज़े में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मकान, एक इदारा है, उस इदारे में 50 आदमी काम करते हैं। अब अदालत को नहीं पता कि जो मैं दस्तावेज़ मंगवा रही हूँ ये किसके कब्ज़े के अंदर है, ये कहाँ पे छुपा दिए गए, तो अदालत क्या कर सकती है, उस जगह का सर्च वारंट दे सकती है कि तुम ले आओ, सर्च करके ले आओ। तीसरा, वो शख्स कि जहाँ पर पुलिस को इंक्वायरी, ट्रायल या जर्नल जो है उसको सर्च की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर भी सर्च कर सकते। तो क्या अदालत किसी भी जगह पे ज़रूरी समझे कि मुझे ये दस्तावेज़ मंगवाने हैं, तो वहाँ का सर्च वारंट जारी कर सकती है। या अदालत को ये पता हो जिससे मैं मंगवा रही हूँ ये बंदा लाके ही नहीं देगा, उससे भी कर सकती है। या अदालत ने अगर जर्नल सर्च करनी हो, जर्नल सर्च का हुक्म देना कि आम सर्च तुम जो है कर लो, तो वहाँ भी कर सकती है। 97 में पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। 97 में ये कहा गया कि अदालत ऐसा कर सकती है कि जो सर्च वारंट दे वो ख़ास एक कमरे का दे दे, ख़ास एक इदारे का दे दे। हाँ, मिसाल के तौर के ऊपर आप ये समझें कोई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कोई जुर्म हो जाता है और वहाँ पे कोई दस्तावेज़ वगैरह अदालत को चाहिए। अब ये तो नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी सीज़ कर दी जाएगी। अदालत क्या कह सकती है कि तुम क्या करो कि तुम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाओ और उसके भी सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहकर तुम कर सकते हो। सेम इस तरीके से एक हवेली के अंदर कोई जुर्म हो जाता है तो पुलिस को ये अदालत कह सकती है कि तुम हवेली के फ़लाँ कमरे के अंदर जाके ये कर सकते हो। तो यानी सिंपल वर्डिंग में अदालत चाहे तो क्या कर सकती है, उस सर्च वारंट को लिमिटाइज कर सकती है, स्पेसिफाइड कर सकती है कि तुमने पूरी बिल्डिंग की तलाशी नहीं लेनी बल्कि ख़ास जगह की तलाशी लेनी है। 98 सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी या फोर्ज डॉक्यूमेंट। हाँ, पुलिस क्या कर, अब यहाँ पे क्या कर सकती है, जो अदालत जो है, अब यहाँ पे बड़ा अहम है 98 में सिर्फ दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट, अगर आपसे कह ना दर्जा दोम का यानी ग्रेड 2 का मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ क्या ग्रेड 1 का मजिस्ट्रेट जो है, दर्जा अव्वल का जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, किसी चुराई गई प्रॉपर्टी को, स्टैंप को, बैंक नोटों को, किसी भी चीज़ों को अगर वो उसको ये शक हो कि ये वहाँ पे पाई गई है तो वो क्या कर सकता है कि उस स्टोलन प्रॉपर्टी उसके लिए क्या कर सकता है कि वो उस जगह के, उस घर की, उस बिल्डिंग की सर्च का हुक्म दे सकता है। तो देखें, अगर तो जज कोर्ट को ये पता हो, शक हो कि इस घर के अंदर बैंक के नोट हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी है, स्टैंप हैं, फोर्ज्ड कोई डॉक्यूमेंट हैं, कोई गंदा कोई इसके अंदर कोई मवाद, कोई इस किस्म का वो चीज़ पड़ी है, तो वो क्या कर सकती है
दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वहाँ उस घर की, उस बिल्डिंग की, उस जगह की तलाशी का सर्च वारंट जारी कर सकता है। ये 98 था। अब है 99। 99 है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अगर जो चीज़ें पाई गई, अदालत ने, फॉर एग्जांपल मैं एक जज हूँ, मैंने एक जगह का सर्च वारंट दिया और वो जगह, जो चीज़ें पाएगी उस जगह पे नहीं पाएगी, किसी और जगह से पाएगी। अब क्या करेगी? अब पुलिस क्या कर सकती है? वहाँ से लेकर आकर क्या करेगी? या तो डायरेक्ट मुझे जमा करवाएगी कि तुमने सर्च वारंट दिया था मगर चीज़ें जुरिस्डिक्शन से बाहर मिली हैं, ये तो मुझे कर देंगी। अगर मुझ तक नहीं पहुँच सकती तो किसी भी करीबी मजिस्ट्रेट के पास वो जो चीज़ें हैं वो पेश कर देंगी, वो डिस्पोज कर देंगे, उसको जमा करा देंगे, देखो ये चीज़ हम लेकर आए हैं, वहाँ उस अदालत में पेश कर देंगे। 99A बड़ा कीमती है। 99A के अंदर ये कहा गया कि कोई भी किताब, अखबार, नावल, मैगज़ीन, कोई रिसर्च, एनीवन, कोई भी चीज़, कोई ऐसा मटेरियल जो जिसके ऊपर जो शक हो, जो कि नफ़रत फैलाता हो, मज़हब के ख़िलाफ़ जाता हो, फाहश हो, उससे मुल्क को ख़तरा हो, अवाम की अमन को बिगाड़ सकता हो, माशरे में गंदगी फैला सकता हो, वो सब के सब क्या कर सकती है कि उन सब की को क्या कर सकती है पुलिस, जो अदालत क्या उन सबको सीज़ कर सकती है। तो अदालत क्या कर सकती है? उन सब को सीज़ कर सकती है, उन किताबों को, उस मटेरियल को क्या कर सकती है? सीज़ कर सकती है। अब यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछेगा इसी के अंदर, आपसे ये कहेगा कि यहाँ पर जो जिस पुलिस ऑफिसर को भेजेगी सीज करने के लिए उसका ओहदा कितना होना ज़रूरी है? कम अज़ कम SI होना ज़रूरी है, कम अज़ कम SI होना ज़रूरी है। अब 99B, 99A में हमने क्या किया था? इन तमाम अखबारों किताबों को जो है सीज कर लिया था। 99B में ये कहा गया कि अगर जिस बंदे की कंपनी की इस अखबार को, इन किताबों को सीज किया गया, वो शख्स अगर चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर, लॉ गेट में आपसे पूछेगा 4 महीने, 5 महीने पे नहीं, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर जिसका अखबार सीज हुआ, जिसकी किताब सीज हुई, वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकता है। हाई कोर्ट को कह सकता है कि आप जो है मेरा ये वाली किताब जो है ये इन्होंने जो है सीज कर ली, मेरे इस अखबार को सीज कर लिया, मुझे बदनाम कर दिया, हाई कोर्ट में जा सकता है वो। अब आपसे कोर्ट लॉ गेट में पूछेगा इसी 99B के अंदर, उसमें ये पूछेगा अगर इस तरह की कोई किताब जिसमें फहश मटीरियल है, मज़हब से मुनाफरत है, कोई ख़तरनाक मादा है, वो पाकिस्तान में प्रिंट नहीं हुई, पाकिस्तान से बाहर हुई है, तो क्या ये रूल अप्लाई होगा? आप कहेंगे अब ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर वो चीज़ पाकिस्तान में प्रिंट हुई है तब अप्लाई होगा ये वाला सेक्शन, वरना अप्लाई नहीं होता। 99C जो है वो हमारे पास ओमिटेड है। 99D में ये क्या कहा गया कि ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर फीचर। 99D में कहा गया कि अदालत अगर चाहे तो जो उसने किताबें वगैरह जब्त की थी, पिछली कोर्ट ने कब्ज़े में ले ली थी, सीज़ हो गई थी, प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने सीज़ कर दी थी, कुछ भी हो गया था, तो उन तमाम को क्या कर सकती है? उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, उसको बरतरफ कर सकती है उस ऑर्डर को। 99E में क्या कहा गया? एविडेंस टू प्रूव नेचर और टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर। 99E में कहा गया कि अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कह सकती है कि तुम्हारा जो अखबार सीज़ हुआ, तुम्हारी किताब सीज़ हुई, उसको बतौर सबूत मेरे पास ला के पेश करो, मुझे तसल्ली कराओ कि तुमने जो चीज़ ये लिखी है ये तो देखो नज़र आ रही है कि ये मुनाफरत फैलाती है, तुम मुझे आके समझाओ कि किस तरह ही तुम ये कहते हो कि मुनाफरत नहीं फैलाती है, इससे कोई ख़तरा नहीं, तो बतौर सबूत मांग सकती है। 99F में ये कहा गया प्रोसीजर इन हाई कोर्ट। इसमें कहा गया कि हर हाई कोर्ट अपने प्रोसीजर को खुद बना सकती है, उसके अंदर कॉस्ट भी, अमाउंट भी कर सकती है कि कितनी कॉस्ट लगानी है, क्या करना, अपना प्रोसीजर खुद डेवलप कर सकती है सिंपल वर्डिंग में। 99G में क्या कहा गया? जुरिस्डिक्शन बार्ड। 99E बड़ा कीमती, 99G बड़ा कीमती। इसमें यह कहा गया कि 99A के तहत जो कार्रवाई हुई, 99A में क्या हुआ था? हमने क्या किया था? वो उन अखबारों को, किताबों को, मटेरियल को सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था। अब इसमें 99G में कहा गया जो 99A के तहत जो हमने उसको जब्त किया था उसके खिलाफ हम एक ही चारा कर सकते हैं, वो क्या है? 99B के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो क्या 99A के खिलाफ कार्रवाई हम 99B के तहत अमल में लेके आ सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं।
अब हम सेक्शन 100 पढ़ रहे हैं, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। दफ़ा 100 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का अगर उसके पास एप्लीकेशन मूव कर दी जाए कि कोई शख्स रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नज़रबंद कर दिया गया है, तो वो उसको छुड़वाने का, उसको रिहा करवाने का वारंट जारी कर सकता है। वो क्या कहेगा कि मेरे पास इसको ला के हाजिर करो। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा सेक्शन 100 के तहत दर्जा दोम का मजिस्ट्रेट भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि नहीं, सिर्फ दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट को ये पावर है। अब हम पढ़ रहे हैं 101 में हम ये पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 96, 97 और 99A पर, सेक्शन 96, 98, सेक्शन 96, 98 और 99A के ऊपर जो पिछले हमने चैप्टरों में पढ़ी थी, सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82, 83, 84, ये सब की सब इस पे अप्लाई, इस पे लागू होती हैं। ये इसमें कहा गया। 102 में क्या कहा गया कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई किसी जगह की तलाशी का हुक्म दिया जाता है और वो हुक्म किसी उस जो मकान है वो किसी शख्स को इसका इंचार्ज है, उसकी तहवील में वो मकान है, उसकी कस्टडी में मकान है, तो वो क्या करेगा? तो जब वो उसके पास पुलिस जाएगी या कोई शख्स अथोराइज जाएगा कि मुझे हुक्मनामा यहाँ की सर्च करने का, तो वो ना सिर्फ उसको अंदर जाके फ्री अंदर जाने की इजाज़त देगा, बल्कि हर तरह की मदद भी प्रोवाइड करेगा। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि जो इंचार्ज है वो उनको इनकार कर देगा कि मेरा तो मकान नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ का इंचार्ज हूँ। आप कहेंगे नहीं, वो इंचार्ज भी पाबंद हो जाएगा उनको तलाशी देने का। 103 के अंदर कहेगा सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, बड़ा अहम है 103। इसमें यह कहेगा कि तलाशी, आपसे लॉ एक्ट में गलत स्टेटमेंट बना कर देगा कि तलाशी जो है वो बग़ैर, जो पुलिस है बग़ैर किसी गवाहों के तलाशी मकान की ले लेगी। आप कहेंगे नहीं, बल्कि क्या करेगी, दो काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम इनहैबिटेंट, वहाँ के रिहायशियों को, कम से कम 2 रिहायशियों को जो काबिल इज़्ज़त हो, जो है काबिल एहतराम जो शख्स हों, उन बंदों को क्या करेगी, उनको सामने लेकर आएगी, उनकी मौजूदगी के अंदर तलाशी लेगी। और फिर जो तलाशी लेगी, इसी के अंदर ये बता दिया गया कि जो तलाशी लेगी उसकी लिस्ट जो बनाएगी चीज़ों की, उस लिस्ट को भी क्या करेगी, उन बंदों के सामने बनवाएगी। देखो मैं तुम्हारे सामने मैंने चीज़ें दरियाफ्त की यहाँ से। कभी ये बंदा बाद में कहते मेरे घर से ये माल बरामद नहीं हुआ, ये मेरे घर से हथियार बरामद नहीं हुआ, मेरे घर से ये चीज़ बरामद नहीं हुई, ये दस्तावेज़ बरामद नहीं हुए, तो तुम गवाह हो, मैंने यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल यहाँ से निकाले हैं, तो उनकी मौजूदगी में करेगी और उनसे साइन ले लेगी उन शख्सों से। अब लॉ एक्ट में आपसे एक चीज़ ये पूछेगा कि जिन शख्सों के उसने साइन लिए थे वो शख्स खुद ब खुद अदालत में जाकर पहुँच जाएंगे कि ठीक है जब हमने साइन दिए, हम गवाही के तौर पर आ रहे हैं? नहीं, जिनके साइन लिए गए, जिन काबिल एहतराम 2 शख्सों के साइन लिए गए लिस्ट के ऊपर, वो शख्स तब तक अदालत नहीं जाएंगे जब तक अदालत खुद बतौर विटनेस उनको ना बुला ले, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। लॉ एक्ट में पूछ सकता है। अब है सेक्शन 104, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट। कोर्ट किसी भी, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा 104 के तहत कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है, कब्जे में ले सकती है। आप कहेंगे हाँ ले सकती है। 105, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा क्या मजिस्ट्रेट खुद मौके पे खड़ा होकर अपनी मौजूदगी में तलाशी करवा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल करवा सकता है। जब हमने सेक्शन 105 तक पढ़ा तो आगे जो है इंशाल्लाह 17 तारीख तक, 17 अक्टूबर तक हमारा सारा लॉ एक्ट का ख़त्म हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह हाफ़िज़।